हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं वेक्टर के पीवाईक्यू। देखते हैं पहला सवाल क्या। पहला सवाल है हमारे सामने कंडीशन ऑफ कोलिनिटी का। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी का कंसेप्ट इतने प्यार से आपके दिमाग में जाने वाला है कि इससे पहले आपके कभी गया नहीं होगा। भाई साहब सुनिए साहब, ये बात आपको पता होगी या नहीं भी पता होगी तो बने रहना, सब कुछ एकदम 1 to 1 आपके समझ में आने वाला है। दो वेक्टर, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दे रखा है दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपसे बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर कब कोलिनियर होंगे, ये वेक्टर कब कोलिनियर होंगे। तो भैया आपको बात क्लियर होगी, नहीं है तो इधर सुनो कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ये आपने देखी होगी, ये कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की सबसे जानी मानी कंडीशन होती है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लेकिन अच्छे पता क्या होता है, बच्चे की गाड़ी अटक जाती है। भैया चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन तो ऐसा ना दे रखा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, कैसे पकड़ेंगे। मैंने की बेटा सुन, एक ऐसी बात बोलने वाला हूं भैया, ऐसी बात बोलूंगा खट्ट से बोलूंगा, खट्ट से तुम्हारे दिमाग में बात जाएगी। कौन सी बात भैया, मैंने सुनो भाई, सुनिए गौर से। मैं बात बोलने वाला हूं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके कोलिनियर तब होंगे, सही है, अच्छे से लिख देता हूं। ए वेक्टर आपको दे रखा है a1i प्लस के a1i प्लस के a2j प्लस का a3k, ठीक है। और बी वेक्टर आपको दे रखा है a2i, सॉरी क्या दे रखा है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्या पे लगा लेना भैया, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k और दूसरा वेक्टर दे रखा है आपको b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब सुनना, अगर दो वेक्टर, पहली कंडीशन तो ये होती है अगर ऑप्शन में आपको ये भी दिखे, ठीक है। वैसे अगर ये दिखेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहां पर इसके अलावा बाकी चार अलग अलग से ऑप्शन दिख रहे हैं, तुरंत आने वाला, तुरंत समझाने वाला हूं भाई, सुनना बने रहना बस। दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दिखाना है कि दो वेक्टर कब कोलिनियर होते हैं। भैया सुनो बात, पेन लेके बैठ जा भाई, पहला तो पेन लेके थारे बैठ, जल्दी समझ में आने वाली है बात कि सुनो, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर होंगे कब, जब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, दोनों वेक्टर्स के भैया डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, रेशियो क्या भैया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। a1 a2 a3 a वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, b1 b2 b3 b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। तो कोलिनियर कब होंगे, इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा, इक्वल। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, मैंने कहा हाँ, कैसे भैया, मैंने सुन, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 और ये हो जाएगा a3 अपॉन b3। मैंने की यही बात होती है, मैंने की भैया पक्का यही बात होती है, मतलब ऑप्शन सी, मैंने की ऑप्शन बी, मैंने की हाँ ऑप्शन बी तो आंसर है। इतना सवाल था, मैंने की हाँ। अब सुनना भाई, इतने प्यार से आपके दिमाग में बात गई होगी ना, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट बात है। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी का ये वाला जो पॉइंट होता है ना कि दो वेक्टर कोलिनियर तब होंगे जब a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। बेसिकली दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि 3D में ये बात बहुत चलती है कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। बात समझना है इस बात को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो 1 नंबर का था बोर्ड एग्जाम 2023 का, जो बहुत जल्दी हो गया इस कंसेप्ट से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये आपका बहुत ही प्यारा, जो मैंने पूरी दम से पूरी एनर्जी से एक्सप्लेन समझाने की कोशिश करी है, आपके बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको खोपड़ी में गया होगा, मजा आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, ये भी बोर्ड एग्जाम 2023 का था, हलवा सा सवाल, ठीक है। पहले पार्ट में मैं कोशिश करता हूं आपके सामने एक एक नंबर के क्वेश्चंस लेके आऊं, ठीक है ना। जैसे पहला पार्ट दूसरा पार्ट एकदम सीक्वेंस बना रहे, पहले 1 नंबर के क्वेश्चन, फिर कोशिश करता हूं 2 नंबर के क्वेश्चन हो, फिर जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद जो भी लास्ट में पार्ट जाता है उसमें वो क्वेश्चन जाते हैं जो लेंथी होते हैं या फिर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पार्ट में मैं कोशिश करता हूं आपको टच करूं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, या फिर है ना एक एक मार्क्स के क्वेश्चन को। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई दे रखा है, एंड ए वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 2i माइनस 2j प्लस 2k दे रखा है, सही है साहब। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, इस बी वेक्टर का क्या पूछ रहा है भैया, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो फटाफट से। आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप, ठीक है भैया। तो यहां से बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, आई माइनस आई कैप माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस के 2j प्लस 2k कैप। कैप नहीं बोल रहा तो कंफ्यूज मत होना भैया, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस कितना आ जाएगा 2i कैप, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अंदर प्लस कितना आ जाएगा 2j कैप, माइनस कितना आ जाएगा 2k कैप। तो यहां से बी वेक्टर कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा माइनस के आई कैप, आई माइनस टू आई कितना आ जाएगा माइनस आई कैप, प्लस कितना आ जाएगा टू जे कैप, माइनस कितना आ जाएगा टू के कैप। अब ये बी वेक्टर हमें मिल गया। अब इस बी वेक्टर का क्या निकालना, हलवा सा क्वेश्चन है भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4, तो ये कितना आ जाएगा √9, और √9 कितना होता है बेटा 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब इसमें दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम 2023 का सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भैया। ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, आपसे क्या निकल रहा है, हल्का सवाल है लेकिन एक बार देख के जाइए भाई साहब। ये मैं आपको आसान सवाल भी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि भाई यकीन आए कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने आपको भैया ये एग्जाम क्वेश्चन सही करके आने एग्जाम में। इन क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है भाई पेपर में। ना जाने, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चे गलती कर जाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कि उनका मैग्नीट्यूड में गलती करके आगे ऑप्शन में गड़बड़ी करके। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले पार्ट में, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं हमेशा की तरह कि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपको पुट करने हैं भाई साहब। 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, 20 के 20 हिट करके आने हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है आपको आसान क्वेश्चन दिखाने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन आसान दिखेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया भी दिखेंगे। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द वेक्टर। अलोंग द वेक्टर मतलब उस यूनिट वेक्टर की, अलोंग द मतलब उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है भाई, चलिए इसे आपको वेक्टर देके गया 4i - 3k क्या, ठीक है, इसे मैंने ए वेक्टर मान लिया, लेट सपोज मैंने ए वेक्टर मान लिया 4i - 3k। अब आपको सीधी कुछ नहीं करना भाई, इस वेक्टर 4i - 3k का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, ए कैप निकालना। और ए कैप का जो निकालने का तरीका होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो वो होता है आपका ए वेक्टर, और उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं लेकिन मजा आएगा, 1 to 1 बने रहना। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो ए वेक्टर कितना है 4i - 3k, ए वेक्टर कितना है बेटा 4i - 3k, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √ में 4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर। सही है भैया, 4i - 3k, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 16 + 9 25, 25 का √25 कितना होता है 5, तो 4i - 3k। अब यहां से 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो फटाफट से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एकदम करेक्ट है। सही है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा भाई साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है उस वेक्टर की जो डायरेक्शन हो इस वेक्टर के बिल्कुल सेम हो, और उस वेक्टर का विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 21 यूनिट्स हो। देखो कितना हो 21 यूनिट्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं क्वेश्चन को समझाने से पहले, कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 21 यूनिट्स। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के सेम हो। तो एक बात बताओ तरीका क्या होगा, तरीका ये है कि मैं एक काम करूं, ये जो वेक्टर है इसे अपने, ये जो 2i - 3j है प्लस 6k है, इसे अपनी तरफ से ए वेक्टर मान लेता हूं। सवाल इस तरीके के एनसीईआरटी में दे रखे और इस जैसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये सवाल 2014 का, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड एग्जाम में आया है 2000, इस तरीके के सेम सवाल आपसे पूछ भी सकता है और ऐसा सवाल एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो भैया इधर देखो, उसमें बोल रहा है 8 यूनिट। ठीक है, जो एनसीईआरटी में सवाल है वहां पे बोल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता किस ईयर में, ठीक है, लेकिन इस तरीके के सवाल बहुत देखे जा रहे हैं भैया। सुनो सवाल देखो, मैंने क्या करा, इसी एक वेक्टर मान लिया ए वेक्टर बराबर 2i - 3j + 6k। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। ये जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका क्या निकाल लेता हूं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बस हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ठीक है, तो हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, हमें वो वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 21। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए जिसका यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। ए कैप कितना होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ए कैप हमारा ये आ जाएगा 2i - 3j + 6k अपॉन 7। ये क्या आया है, ये आया है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये जो आया है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये वाला। इसमें तो छोटी मोटी मार पिटाई सब करी होगी, वो हमने सीखे हुए हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 21 यूनिट। आ गया, मान ले आ गया। देख भैया देख, ए कैप तो मालूम पड़ गया, ये है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अगर मैं इसमें इसी वेक्टर में 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा ना
जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 21। भाई समझ इस बात को कि मैं 1 में 21 का मिलेगा, तो सीधी बात है 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 21, तो एक ऐसा वेक्टर निकाल देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और उसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 21 यूनिट होगा भैया। तो हमने एक ऐसा वेक्टर निकाल दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ए कैप जो निकाला है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब हमें वो वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 21 है, तो सी कैप सी वेक्टर बराबर किसके होगा 21 ए कैप। समझ में आ रही है भाई बात, 21 ए कैप। तो 21 ए कैप क्या रहा, ये रहा आपका ए कैप, ये कैप रहा यूनिट वेक्टर, ये रहा। तो ये 7 से ये कटा तो ये 3 बार जाएगा, तो यहां कितना बचेगा 3 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो सी वेक्टर आपका आ जाएगा 6i माइनस 9j प्लस 8k। ठीक है, तो वो वेक्टर मिल गया हमें सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 21 यूनिट। भैया एक बात बता रहा हूं, मैं आपको वीडियो में ना कंसेप्ट सिखा सकता हूं, मेहनत करनी है आपको। अब ऐसा सवाल आप ढूंढो, एनसीईआरटी में जो मैं कर रहा हूं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 में है, ठीक है, आपको सवाल देखते ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो और क्वेश्चन लगाओ, वैसे तुरंत आपके समझ में आ जाएगा एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूं, मेहनत आपको करनी है भैया, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना है। मेहनत करना नहीं, मेहनत आप ही को करनी है। मैं कंसेप्ट सिखा सकता हूं सिर्फ वीडियो में, ये सवाल ऐसे करना है, वो सवाल ऐसे करना है, बहुत अच्छे से और पूरी एनर्जी लगा के। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आएगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का, सवाल दे रखा था साइन ऑफ द एंगल। देखो उसने ये नहीं बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसने बोला है कि आपको साइन निकालना है, बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दोनों जो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का साइन निकालना। बेसिकली आपसे क्या निकलवाना चाहता है, साइन थीटा की वैल्यू निकलवाना चाहता है। तो कुछ नहीं है सवाल है भैया, आपको पता होगा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डॉट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर आपका दे रखा है, बी वेक्टर आपका ये रहा, और मॉड ए निकालोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। भैया इन दोनों का करोगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 + 4, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √14, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √6 इनटू कॉस थीटा। सॉल्व करने के बाद कुछ नहीं है भैया, सॉल्व करना है, तो इसमें ज्यादा अलग से नई बात नहीं सिखाने वाला मैं आपको। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8/√14 इनटू √6। अब √14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7, और √6 को क्या लिख सकते हैं √2 × 3। ठीक है भैया, अब देखो √2 × √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 7 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा √21 आ जाएगा। भाई साहब बेसिक कैलकुलेशन वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा 30 मार्क वाली कैलकुलेशन नहीं हो रही भाई। 2 से कटेगा, 2 से 8 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से जो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है भैया कितनी आ रही है 4/√21 आ रही है भाई। कितनी आ रही है कॉस थीटा की वैल्यू 4/√21। आपसे क्या निकलवाना था, साइन निकलवा रहा था, अच्छे से देख लेना, साइन निकलवा रहा है। तो साइन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/21, 16/21 स्क्वायर करोगे तो 4, और √21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 21। तो सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5/21, एलसीएम लेके, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा √5/21। मतलब ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, तो सवाल हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे हो सकता है आपको कई और जगह ये वाला फॉर्मूला भी दिख जाए। इस फॉर्मूले में साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन कौन सा निकालना है, कैसे भी निकालो, यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता। मैंने कुछ यूज नहीं करा, मैंने बिना क्रॉस प्रोडक्ट लगाए सीधा आंसर निकाल दिया। बेसिकली पहले क्या निकाल दिया कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा आ जाता है तो साइन थीटा निकालने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, तो यहां से cos थीटा 4/√21, साइन थीटा कितना आ जाएगा √5/21। सही है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके भाई अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ए का बी पे प्रोजेक्शन कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब आपको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। क्वेश्चन सेम है 2023 के बोर्ड एग्जाम में है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ प्रोजेक्शन वाला तो वीडियो को पॉज करो और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है ना, अब देखो बता पा रहे हो तो बहुत शानदार है भाई। ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रही है आपकी मेहनत। अब देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0 दे रखी है। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, ए पे बी, ए का बी पे प्रोजेक्शन, ठीक है, बेसिकली परछाई। ठीक है, वो कितना दे रखा है
जीरो दे रखा है। और ये ए ऑन बी क्या होता है, ये होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, अगर आपसे बोलता कि बी ऑन ए, बी का ए पे प्रोजेक्शन, तो ये हो जाता है बेटा बी वेक्टर डॉट ए कैप। क्लियर है, ये कहानी आपको क्लियर हुई। चलिए साहब, यहां देखे गया ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू जीरो। अब बी कैप आप जानते हो, बी कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर, इसे लिखते हैं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका डॉट प्रोडक्ट है प्रॉपर्टी से। अब ये बी वेक्टर किधर निकल जाएगा, जीरो में निकल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो में, तो यहां से आपको क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। और लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता के आया हूं, एक तो मैं एकदम प्लानिंग के तहत पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था दूसरे फॉर्मूले से जो मैंने बताया था, उससे भी हो सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आगे आने वाला क्वेश्चन एकदम प्री प्लान्ड होता है कि ये क्वेश्चन का इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूले का यूज अगले क्वेश्चंस में भी करने वाला हूं। ठीक है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो ये होता है आपका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्योंकि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ये किस में निकल जाएंगे, जीरो में निकल जाएंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। बेसिकली इनको आपने जीरो में भेज दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो यहां से बचा cos थीटा इक्वल टू जीरो। और cos थीटा इक्वल टू जीरो है, तो बताओ cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो किस एंगल पे cos थीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो आप बोलोगे भैया थीटा बराबर पाई बाई टू पे cos थीटा क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप बहुत जल्दी भी इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अराउंड इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में समेट सकते हो। जितनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को एनकाउंटर करोगे, उतना ही आपका टाइम कम होगा भैया। टाइम कम मतलब आप उतना ही आप जो 4-4 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे या 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, और आपका पेपर 2.5 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए बोर्ड एग्जाम का भैया। ठीक है, बाकी आप 15 मिनट जो भी आधा घंटा शेष रहता है बचता है भैया, उसमें आप चीजों को अच्छे से देखो, कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं सिल मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है ना, तो इतनी आप तैयारी करिए। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक, उम्मीद करता हूं सवाल आप बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल दे रखा है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई बाई फोर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, मतलब ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है बेटा, पाई बाई फोर। ठीक है, एंड आपको दे रखा है कि ए क्रॉस बी के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तब आपको बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, -1, 1, 1/√2, √2। ठीक है, चलिए साहब, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, पाई बाई फोर। मतलब ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल, ये जो बनने वाला एंगल है कितना दे रखा है, पाई बाई फोर। सही है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है आपका बी वेक्टर, पाई बाई फोर आपको दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपने देखा होगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मिटा रहा हूं एक सेकंड बेटा, मॉड ए साइड में जगह है आपके सामने, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर हम इसके आगे बाहर मॉड लगा दें तो ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये एन कैप होता है, जब मॉड लगाने से इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो हम याद रखते हैं ए क्रॉस बी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले की वैल्यू हमने यहां रख दी है। ठीक है, तो कितना हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको याद करना है, लर्न करना है भैया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब थीटा आपको दे रखा है पाई बाई फोर है, थीटा मैंने पाई बाई फोर रखा, तो मॉड ए मॉड बी साइन पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 का √2 इधर चला जाएगा, तो यहां से मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। सही है, हाँ। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां से मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी आ गई, √2। अब आपसे बोल रहा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा भी क्या होता है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। यहां पे भी ये भी थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। ये थीटा कितना दे रखा है, पाई बाई फोर। मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी निकाल ली, √2। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये √2 और ये कितना है, 1/√2। √2 से √2 खत्म, कितना आ गया, 1। मतलब ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा। सही है, तो ये फिर से आपके सामने बोर्ड एग्जाम का थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है ये सवाल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसे भी बच्चा आसानी से कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। बस आप कंसेप्ट और फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं भैया, पता नहीं क्यों करते हैं, भगवान जाने, लेकिन आपको नहीं करनी। ये सारी चीजें मैंने बता दी, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले ही भूल जाते हैं वाला, वो आपको नहीं भूलना भाई पेपर में। ठीक है ना,
हाँ, उम्मीद करता हूं सवाल आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले दागड़ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, ये और ये। एक वेक्टर दे रखा है आई माइनस जे प्लस 3 के, और दूसरी साइड दे रखी है आपको 2i माइनस 7j प्लस का k। ठीक है, दो आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है। तब आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया। फॉर्मूला होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जो भी एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए और उनका क्या निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब आप ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के, फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखना, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट, 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1। क्लियर है। अब ए क्रॉस बी को आप निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, पहली रो के अलॉन्ग ये आ जाएगा -1 प्लस 21। ये एक सब काम आप कर लोगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है भैया। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करनी है, एक डिटर्मिनेंट को आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, 20i प्लस 5j माइनस 5k। बस इस ए क्रॉस बी का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √450। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती नहीं होगी। ये क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का 2 नंबर का सवाल है। तो एक 2 नंबर में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि भैया 2 नंबर का सवाल है तो 4 स्टेप में जाएगा, 1 नंबर का सवाल है तो 2 स्टेप में होगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखो मैं आपको 2 नंबर का एक ऐसा सवाल भी दिखा दूंगा जो आपका पूरा 1 पेज खा जाएगा, मतलब 3 नंबर जैसा लगेगा। तो आप बस प्रैक्टिस रखिए भाई, तगड़े तरीके से प्रैक्टिस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नंबर वाला वो भी करना है, 1 नंबर वाला वो भी करना, 3 नंबर वाला भी करना, 5 नंबर वाला करना, बेंच सारे सवाल करने हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनकाउंटर करने हैं भैया, ये आपको काम करना है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, बेसिकली प्रोजेक्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट। ठीक है ना, आपको दे रखा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर पे क्या निकालना, प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, 1/3। इफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के ऑन द वेक्टर पी आई प्लस जे माइनस 2k इज 1/3। मतलब इस बार प्रोजेक्शन निकालना नहीं है, आपको दे रखा है 1/3, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जो ये पी दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, लेकिन ये सवाल देखो 2 नंबर का है। लास्ट सवाल भी मैंने आपको 2 नंबर का कराया था, चुटकी बजाते उसका आंसर आ गया था, लेकिन ये सवाल देखो टाइम ले जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, कुछ ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होता, आप तैयारी करिए बस। ठीक है भैया, देखो साहब, आपको इसे लेट करा आपने, ए आई प्लस जे प्लस के को आपने ए मान लिया और बी वेक्टर को पी आई प्लस जे माइनस 2k को आपने बी वेक्टर मान लिया। अब आपको ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, ए का बी पे प्रोजेक्शन है ना। अभी तो आपको तरीका बता रहा हूं कि जो ऑन के बाद जो वेक्टर आता है ना उसका उसके ऊपर क्या आता है, क्या आता है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी कैप आपको कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए का बी पे प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, 1/3। मतलब ऑन के बाद जो वेक्टर आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, कैप लगेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आप जानते हो बी कैप जो होता है वो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होता है, बी कैप। सही है। अब यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1/3 के इक्वल। ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, अपॉन बी वेक्टर का आपने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन ऊपर वाले ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पी आ जाएगा p + 1 - 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √p² + 5। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती होंगी भैया और समझ भी रहे होंगे आसानी से, बहुत बढ़िया लग रहा भाई। अब देखो p + 1 कितना हो जाएगा, इधर देखो 1 - 2 कितना आ जाएगा, 1 - 2 हो गया -1, तो p - 1 अपॉन √p² + 5 किसके बराबर है, 1/3 के इक्वल है। आपने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3p - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √p² + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया। यहां जब बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ होल स्क्वायर खोलोगे इधर तो कितना आ जाएगा, 9p² + 9 - 18p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p² + 5। इस p² को इधर लेके आओगे तो 9p² में से p² घटेगा तो 8p² होगा, यहाँ पे 18p बचेगा। यहाँ 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि 8p² है, -18p + 4 = 0। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 4p², यहाँ कितना बचेगा, 9p + 2 = 0। 4p² - 9p + 2 बचा। इसे आपने फैक्टराइज करा, क्योंकि देखो 2 चौक 8, 9 लेके आना तो 8 एकम 8। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 4p² - 8p - p + 2 = 0 हो गया।
यहां से 4p कॉमन आया तो कितना आ गया p माइनस टू माइनस वन p माइनस टू, पूरे ब्रैकेट से p माइनस टू कॉमन आ गया तो कितना बचा p माइनस टू इंटू 4p माइनस वन। यहां से 4p माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, p माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से कुछ नहीं है, मेरा कंसेप्ट था आपको यहां पे बच्चों को समझाना। इसके बाद जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वो आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है, उसे आप कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आपका काम है भाई। मेरा पॉइंट था कि बेटा मैं तेरे को ये समझा के जाऊं कि इतनी जो इसने इतनी बात बोली है वो इसके बराबर है, ठीक है, मैं उसे कंप्रेसिव फॉर्म में लिख सकता हूं और आपको समझा सकता हूं, ठीक है। इसके बाद आप सोचोगे भैया हर एक चीज आपको समझनी है, नहीं भैया, ये आपके पुरानी से भी तो आप मेहनत करते आ रहे हो ना, 11th में भी आपने कैलकुलेशन करी है, 10th में भी आपने कैलकुलेशन करी है, बेसिकली मैथ्स में आप कैलकुलेशन करते आ रहे हो, तो उसी के हिसाब से हमने इस चीजें करी भाई। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आई 1/4 और पी की वैल्यू क्या आई 2, और आपसे यही निकलवा रहा था, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और बाकी क्वेश्चन जो आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। अगले सवाल बड़े मजेदार होने वाले हैं, अच्छे सवाल होंगे, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और तब तक एकदम मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जम के पढ़ते रहिए भैया। आप बिल्कुल कोई टाइम नहीं होने वाला, ठीक है, कि इतने घंटे पढ़ेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जम के एकदम मेहनत करो, एक जगह बैठो, लगा बैठ के पेज काले करते रहो भाई साहब, ठीक है। अब वो टाइम आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई के मजे ले रहे होंगे, ऐसे ही आप मजे लेते रहो और आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और भैया अभी तक आपने भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें जो PYQ का कंटेंट है वो मिल पाए, ठीक है ना। थैंक यू भाई।